2024 के इलेक्शन में आपने इनको पूर्ण बहुमत इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं संविधान बदल ना जाए। आप इनकी बातों में आ गए थे जो लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए ये लोग लोकतंत्र को किस तरह से बचा रहे हैं। हाल फिलहाल में लोकसभा में प्रधानमंत्री को आना था राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए, लेकिन ओम बिरला जी स्पीकर ने मना कर दिया था, प्रधानमंत्री आना मत, क्योंकि आपकी चेयर को कांग्रेस के एमपीज ने घेर लिया है और आपके साथ आज कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है जो आज तक कभी हुआ नहीं है। इस तरह से कांग्रेस बचा रही है संविधान को, इस तरह से गरिमा रखी जा रही है लोकतंत्र की। उसी प्रकार से ममता बनर्जी ये ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन लेती हैं, ईडी के अधिकारियों को पिटवा देती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता इतना शोर करते हैं कि जज को कहना पड़ता है कि हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। आज के लिए सुप्रीम कोर्ट में हल्ला मचा रही हैं और इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन बता रही हैं। इस तरह से बचा रही हैं संविधान को और इस तरह से शोभा बढ़ रही है लोकतंत्र की। साथ ही ये जब भी विदेश जाते हैं कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत को यूएस और यूरोप की जरूरत है, वो इंटरवेंशन करें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जब भी बाहर जाते हैं भारत की जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और दुनिया में भारत को बदनाम करते हैं। इस तरह से बचा रहे हैं लोकतंत्र को। इसी तरह न जाने कितने किस्से हैं। पिछले साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मुख्य कार्यक्रम से ये एब्सेंट थे, जबकि रिपब्लिक डे हम संविधान को समर्पित करते हैं। इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम से ये एब्सेंट थे। सीजेआई शपथ लेते हैं, ये एब्सेंट रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, ये एब्सेंट रहते हैं। इस तरह से लोकतंत्र और संविधान की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कुछ समय पहले बोला था मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में बोल करके ये लोकतंत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। ट्रंप जिसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब उसने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो इनको सबसे पहले भरोसा हुआ। ट्रंप जो लगातार कह रहा था कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में कुछ फाइटर जेट गिरे हैं, उसने कभी नहीं बताया किसके गिरे हैं, लेकिन इनको विश्वास था भारत के ही गिरे हैं। लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे कि बताओ कितने फाइटर जेट गिरे, बताओ कितने फाइटर जेट गिरे। इन्हीं की पार्टी के पृथ्वीराज चौहान ये कहते थे ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत पहले दिन ही हार गया था, भारत की एयरफोर्स तो उड़ान ही नहीं भर पा रही थी। इस तरह की पार्टी के लोग लोकतंत्र की किस तरह से शोभा बढ़ा रहे हैं हम सब जानते हैं। और जब इसमें भी कसर बाकी रह गई थी तो बिहार में कांग्रेस के ही मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे दी गई। इस तरह से लोकतंत्र और संविधान की शोभा बढ़ा रहे थे ये लोग लगातार हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हम किसको कमजोर कर रहे हैं? उस आदमी को जिससे हमें यह उम्मीद है कि हां एक दिन पीओके वापस भारत में आएगा, जिससे हमें यह उम्मीद है कि हां भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिससे हमें यह उम्मीद है कि हां पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जिससे हमें यह उम्मीद है कि हां यही आदमी है जो भारत को डेवलप बना सकता है। उस इंसान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और राहुल गांधी जो संसद का कोई सत्र नहीं चलने देते, उन्होंने मोदी पर क्या आरोप लगाए कि मोदी ने सेना से कह दिया था जो ठीक लगे वो करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सेना को फ्री हैंड दिया गया है। यही तो ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा था कि जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन राहुल गांधी को यह अजीब लग रहा है क्योंकि उनकी सरकार में ऐसा रिवाज नहीं था। इस तरह से हम लोगों को फर्जी नैरेटिव में फंसाया जाता है। हम सबको अलर्ट होने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक तो इतना हुआ है, आगे क्या हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।